हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो यूपी टॉट टेट और सुपर टेट की जो क्लास चल रही थी, तो हमारी मैथ की क्लास चल रही है और मैथ है, रीजनिंग है, साइकोलॉजी है और आज हमने पर्यावरण की फर्स्ट क्लास हमने मतलब इसके लिए स्टार्ट कर दी है, जो यूपी जो टेट होने के लिए जा रहा है और सुपर टेट। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं आज की वीडियो में पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण से भी दोस्तों 30 क्वेश्चन आने हैं टेट में, टेट और सुपर टेट दोनों में। तो देखते हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो पर्यावरण, ठीक है दोस्तों, तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं भाई? टेट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? टेट के लिए आपको हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, 3 ये हो गई, और आपको मैथ पढ़ना है 4 और पर्यावरण 5। सभी 30 नंबर के आते हैं। तो आज 30 नंबर हम पर्यावरण से देखते हैं। तो पर्यावरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हमारी विषय सूची रहेगी पर्यावरण की संकल्पना, अर्थ या अर्थ परिभाषा पर्यावरण की, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित। ठीक है दोस्तों, जो पर्यावरण के जो घटक हैं, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों पर्यावरण के घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। पर्यावरण की अवधारणाएं पढ़ेंगे और पारिस्थितिकी ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जैव विविधता, जो बायोडायवर्सिटी, इसको पढ़ेंगे हम। पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण के दोस्तों जो प्रमुख सम्मेलन हुए थे, प्रमुख आंदोलन, और महत्वपूर्ण संस्थान, प्रमुख दिवस और महत्वपूर्ण पुरस्कार, पर्यावरण प्रदूषण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और बायोम। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना तो हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत और भी जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हमारा भूगोल हो गया है, साइंस हो गई है, इतिहास हो गया है, तो ये सब भी हम बारी बारी में इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो 4 या 5 दिन में ये हमारा पर्यावरण हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले पर्यावरण में इतना ही आता था जितना इसमें ये वाला जो नोट्स में हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अब वो ज़्यादा पूछने लगा है। तो ज़्यादा पूछने लगा है तो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा पढ़ाएंगे। पर्यावरण का अर्थ व परिभाषा, वो डेमो नंबर हमारा फर्स्ट था, आज ये डेमो नंबर सेकंड के अंतर्गत आया है, तो कोई बात नहीं। तो पर्यावरण हिंदी देखो, एक तरफ पर्यावरण का अर्थ है हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों तरफ हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में पर्यावरण का अर्थ है, देखो, पर और प्लस आवरण, इसका हमने संविच्छेद किया। पर प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। पर मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब घेरना, यानी कि चारों ओर से घेरना। किसको? जीव को। जैसे कोई जीव है, जीव क्या हम ही समझ लो, हम लोग ही हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो हिंदी में अर्थ ये हो गया है, और अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या है? जो एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं, ये फ्रेंच भाषा में। ठीक है दोस्तों, और एनवायरोनर फ्रेंच भाषा में एनवायरोनर कहते हैं, यानी कि पास पड़ोस। चलो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आइएगा पॉइंटों को देखते हैं, क्या अंतर्गत इसके पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम इन पॉइंटों को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य के 2 शब्द पर और आवरण से मिलकर बना है, जिसका क्रम से अर्थ चारों ओर
और घेरना होता है, यानी कि चारों ओर से घेरना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। देखो चाहे तो हम इसको मतलब लिखा सकते हैं, लेकिन वो सब लिखाने की क्या ज़रूरत है, आपको हम इसी नोट से ही समझाते जाएंगे डायरेक्ट दोस्तों। और इतना टाइम भी नहीं है भाई, 2 या 3 महीने में भर्ती कंप्लीट होनी है। तो दोस्तों आप समझो एक सब्जेक्ट लिखाने में ही 2-3 महीने निकल जाएंगे, फिर आप कब इसको पढ़ोगे। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि डायरेक्ट नोट से ही आपको पढ़ा लें और आप इसी से रिवीजन कर लें। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को रोक रोक के यहीं से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये सब इम्पोर्टेंट है, जो हम बातें बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और सभी हम बारी बारी से आपको नोट्स कराते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। जैसे आप एक पहली बात आप समझ लीजिएगा 1-2 मिनट। देखो पर्यावरण का मेन मुख्य बात की अर्थ क्या है इसका, तो पहले तो इसका मतलब संधि विच्छेद कीजिएगा भाई। यहाँ पर संधि विच्छेद ही करके बताया है इन्होंने कि पर और आवरण, और मतलब प्लस होता है ना, तो पर माने होता है चारों ओर और आवरण माने घेरा हुआ। हमको या हम जिस चीज़ से चारों ओर से घिरे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे हम अपने घर पे रह रहे हैं, अपने मकान में रह रहे हैं, तो मकान के चारों तरफ हम देख रहे हैं, ऊपर आसमान है, इधर पेड़ पौधे मकान अकान सब कुछ है ना, इधर ऊपर नीचे, तो वो हमारे लिए हमको वो चारों तरफ से वो सभी चीज़ें हमको क्या वो घेरे हुए हैं, तो वही हमारे लिए पर्यावरण है। और हमारे लिए पर्यावरण ही नहीं है बल्कि वही पर्यावरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पॉइंट है, पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण थर्ड पॉइंट हमारा है कि पर्यावरण की अंग्रेजी जो एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट पर्यावरण कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ पास पड़ोस होता है। ठीक है दोस्तों, जो पर्यावरण की अंग्रेजी अभी तो मैंने हिंदी में आपको बता दिया है दोस्तों। तो पर्यावरण की जो अंग्रेजी है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अब देखो वो पूछ सकता है कि ये शब्द कौन सा किस भाषा का शब्द है, तो ये जो एनवायरोनर है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, मतलब इस शब्द से एनवायरनमेंट बना है, यानी कि एनवायरोनर से एनवायरनमेंट शब्द बना है जो कि फ्रेंच भाषा का है, और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पास पड़ोस। बात पाते हैं कि है दोस्तों, पास पड़ोस। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। बात एक ही है, चाहे आप कैसे भी मतलब पढ़ लो, जीव हम ही लोग जीव हैं। ठीक है, तो हमारे पास पड़ोस में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं जो हमको प्रभावित करती हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वर्तमान समय में जो चीज़ें हमें प्रभावित कर रही होती हैं वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारी क्या हो गई, तो इस फर्स्ट में उसमें अभी हमने जो नेक्स्ट पेज में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बताया था आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें इस पेज में हमने ये सीखा है कि पर्यावरण की परिभाषा और अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पर्यावरण की परिभाषा और अर्थ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, टेट सीटेट में ये डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं और सुपर टेट में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने आपको ये सब समझा दिया। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या है दोस्तों, आइएगा अब हम आते हैं जो पर्यावरण के दो जो घटक हैं उनके बारे में हम जानते हैं क्या क्या हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक, ठीक है दोस्तों, ये हमारी हेडिंग हो गई। और पर्यावरण के घटक आइएगा, देखो एक तो प्राकृतिक घटक और एक है मानव निर्मित घटक। ठीक है, दो प्रकार के घटक हो गए। प्राकृतिक भाई जो कुदरती चीज़ हो, जो प्रकृति ने दी हो वो हमारी प्राकृतिक, और जो मानव ने निर्मित की हो वो मानव निर्मित।
प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम दो मतलब भागों में डिवाइड करेंगे इसे। एक तो जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है दोस्तों, तो जैविक घटक और अजैविक घटक। अब क्वेश्चन मतलब कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्राकृतिक निम्न में से कौन से प्राकृतिक घटक हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसने जैविक दे दिया या अजैविक दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ऐसे 4 ऑप्शन उसने दिए, जैविक घटक, अजैविक घटक, मतलब ए ऑप्शन जैविक, बी ऑप्शन अजैविक और सी ऑप्शन ए और बी दोनों और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से वो पूछ लेगा। और क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आते हैं। हम देखो टेट के लिए और सुपर टेट के लिए आपको PYQ भी कराते जाएंगे साथ साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों मेरी मानो तो आप PYQ तो बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि PYQ आप 50% वहीं से क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैविक और अजैविक ये दोनों क्या हो गए, ये प्राकृतिक घटक हैं और ये क्या निर्जीव हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैविक में सजीव प्राणी होना चाहिए, ये वाला जैविक में सजीव और अजैविक में निर्जीव। जैविक में हमारे जैसे वनस्पति जगत और जंतु जगत, ये हमारी जैविक में आएगी प्राकृतिक घटक में। अब हम इधर आइए, इधर देखते हैं मानव निर्मित में। तो मानव निर्मित में भाई निर्जीव भी और जीव ने निर्मित किए। इसमें क्या ये निर्जीव और सजीव दोनों भी हो सकते हैं, मानव वाले में भी और प्राकृतिक में भी निर्जीव और सजीव दोनों। चलो ये तो घटक हो गए। आइएगा अब पढ़ते हैं जैविक घटक के बारे में। जो प्राकृतिक घटक है हमारा जैविक घटक, उसके बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, जैविक घटक। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा जैविक घटक। ठीक, हेडिंग डाल ली। और उसके बाद आप इस जैविक घटक में आपको लिखना है, पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव इत्यादि। जैसे टेस्ट टेप बीवी दोस्तों, उदाहरण में ये उदाहरण पूछे जाते हैं इसके। तो ये वाला है ना जो टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आप सब लोग जानते होंगे। तो ये भी जैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो देखो जैविक घटक में आप लोग जान चुके होंगे जो प्राणी जीवित हों, सजीव प्राणी हो, तो वो हमारे क्या हैं, वो जैविक घटक हैं। और जो निर्जीव हों वो अजैविक घटक हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण जब पूछे जाएंगे तो जैविक में जिसके अंतर्गत जीव है तो वो जैविक। जैसे पेड़ पौधे, भाई पेड़ पौधे भी तो जीवित है ना। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव इत्यादि और टेस्ट ट्यूब बीवी, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। वहाँ पर उदाहरण ही जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही मतलब उसमें पूछे जाते हैं पेपर में, टेट में दोस्तों। और सुपर टेट में आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, आप एग्जाम्पल को याद रखना। आइएगा अब आते हैं सेकंड नंबर पे अजैविक घटक। जैविक घटक हमने भी जान लिया, जिसके अंतर्गत जीवन पाया जाता है वो जैविक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ। ठीक है दोस्तों, जिसमें जीवन पाया जाता है वो हमारा जैविक घटक है। अब हम आते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत। तो अजैविक घटक में दोस्तों हमारा क्या आता है, अजैविक घटक पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया हो। भाई जो पर्यावरण के जो अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों, कौन से तत्व, निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वो निर्जीव कहलाते हैं। संसार से है जिसे प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया हो। जैसे पर्वत, पठार, मृदा, वायु, जल, ये सब क्या है भाई, ये प्रकृति ने दिया है। ये पर्वत है, पठार है, मृदा, जल, वायु, ये सब हमारे, इनमें कोई जान तो नहीं है, ये सब निर्जीव हैं। तो ये हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया होगा कि जैविक क्या है वो अजैविक क्या है। ये देखो पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक तो प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में जाएंगे तो
जैविक घटक और अजैविक घटक। और जैविक घटक में जाएंगे तो जो जीव जंतु हैं जिसके अंतर्गत मतलब श्वसन की क्रिया करता है, ऐसे आप समझ लो, जो श्वसन की क्रिया करता है वो जैविक घटक के अंतर्गत आएगा, और जो श्वसन की क्रिया नहीं करता है वो अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। तो जैविक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव इत्यादि, टेस्ट ट्यूब, ये जैविक घटक। अजैविक घटक में पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य जो निर्जीव तत्व हैं जिनके अंतर्गत जीवन नहीं पाया जाता है तो वो हमारे अजैविक घटक हैं, जैसे पर्वत, पठार, मृदा, वायु, जल इत्यादि। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको याद भी करवा दिया, साथ साथ में आप नोट भी करते जाइएगा, और देखो ऐसे आपको याद भी हो गया। अभी आप पर्यावरण के घटक पूरा एक लाइन में हम आपको पूरा याद करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, बस एक परिभाषा और रह गई आपकी, मानव निर्मित घटक। भाई प्राकृतिक घटक हमने आपको बता दिए, ठीक है, 2 बता दिए, अब हमारा रह गया मानव निर्मित घटक। तो उसके बारे में भी आइएगा देख लें, मानव निर्मित घटक के बारे में क्या है मानव निर्मित घटक। तो ये 3rd पॉइंट हमारा है मानव निर्मित घटक। तो मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीव द्वारा निर्मित किया गया हो। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं इस बात को। जो मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के, तत्व कैसे निर्जीव है, उसमें कोई जीवन नहीं है। ठीक है भाई, जो मानव निर्माण करेगा, क्या वो मानव में इतनी शक्ति तो है नहीं जो मतलब किसी को जीवन दान दे सके। तुम बताओ, किसी में क्या वो श्वसन क्रिया करा सकता है? नहीं, मरे हुए को जिंदा कोई नहीं कर सकता है, बस ये प्रकृति का काम है, वही सब कुछ कर सकती है। तो जो मानव निर्मित घटक हैं, तो परिभाषा भी हमारी यही कह रही है कि मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीव द्वारा निर्मित किया गया हो, जैसे कागज, कलम, कुर्सी, मेज, धर्म, संस्कृति इत्यादि। दोस्तों ये पेन है हमारा, ये पेन है, ये मानव निर्मित घटक है। क्या इसके तक जीवन है? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा पर्यावरण के घटक के बारे में। तो एक पॉइंट में आंख मीचिएगा, अपना आंख मीच के हम आपको बस एक सांस में ही पर्यावरण के घटक के बारे में बताते हैं। तो पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के दोस्तों 2 घटक हैं, वो एक है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। जब हम प्राकृतिक घटक के अंतर्गत जाएंगे तो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत भी एक है जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है दोस्तों, जो जैविक घटक वो सजीव घटक हैं और अजैविक में निर्जीव होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैविक जैसे पेड़ पौधे, जंतु इत्यादि, हम सब लोग जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और जो अजैविक घटक है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता हो तो वो हमारा अजैविक घटक आएगा, जैसे पर्वत, पठार, मृदा, वायु, जल, ये क्या है? ये अजैविक घटक के अंतर्गत। दोस्तों देखो, जीवन तो इसमें भी नहीं पाया जाता है, लेकिन आप इसे अजैविक घटक के अंतर्गत पेन को नहीं ला सकते क्योंकि ये प्रकृति ने नहीं दिया है, ये मानव निर्मित घटक है, इस वजह से। नहीं तो आप ये समझो कि अजैविक में ये पहुंचा देना ही, अजैविक में वही जाएगा, निर्जीव होगा लेकिन वो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो। अब हम आते हैं मानव निर्मित में। भाई मानव जो जिसका निर्माण मानव ने किया है वो मानव निर्मित घटक, जैसे हमारा पेन हो गया है, कागज है, कलम है, कुर्सी है, धर्म, संस्कृति, ये सब हमने ही तो बनाए, मानव नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ही मानव निर्मित घटक। तो ये दोस्तों अब आप ये समझ लो, आपका 100% 1 नंबर तैयार हो गया है। इतनी देर में कितना हो गया, लगभग 17-18 मिनट हो गए। इतनी देर में एक क्वेश्चन 100%, चाहे टेट देना, सुपर टेट देना या सी टेट देना, अदरवाइज कोई सा भी आप एग्जाम दो, 1 नंबर, इतने में ही परिभाषा में 1 नंबर आपका पक्का हो गया। आइएगा नेक्स्ट। एक हमारा ये क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जैसे एनवाय रोनर से क्या तात्पर्य है। मतलब ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये लिख देगा किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से ही एनवायरनमेंट निकला है। इससे क्या तात्पर्य है? सजीव, निर्जीव, जैविक, अजैविक, पास पड़ोस, यानी कि डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण का तात्पर्य क्या है? वो सजीव भी होंगे, निर्जीव भी होंगे, जैविक, अजैविक और पास पड़ोस, यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण के मानव संबंध। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
देखो हाँ, दूसरा पॉइंट हमने पर्यावरण का घटक पढ़ा दिया, और जो तीसरा पॉइंट है हमारा पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। भाई जो पर्यावरण है और मानव के बीच में क्या क्या संबंध है, आइएगा हम देखते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा आपको शुरुआत में बोर लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्लास आगे बढ़ेगी आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। बोर लगे चाहे कुछ भी लगे, अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एकदम कटु सत्य है। ठीक है दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पर्यावरण का पहला काल आखेटक काल, जिसे हम शिकारी काल या आदि मानव काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले जो पुराने समय का काल था वो क्या था, जो आदि मानव था वो शिकार करके खाता था, तो वही वाला काल है आखेटक काल। काल है, संबंध है, नाम है। आखेटक काल, शिकारी काल, आदि मानव काल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में ये है संबंध, कारक हो गया इसका, और नाम पाता दाता। बस आप समझते जाइएगा, क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब कुछ ये समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर हमारा है पशुपालन काल, समूह में रहना। भाई पहले क्या था, पहले मानव इधर उधर भटकता था, शिकार करता था और खा ली, मार के जानवर को कच्चा खा लिया, और जहाँ मतलब खा लिया कहीं वहीं रात हो गई, वहीं मतलब रुक गए रात में। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है। पशुपालन काल यानी कि पशु को पालने लगे और समूह में रहने लगे। रूपांतर करता सहायक, फिर वे सामाजिक मानव, मतलब ये वो समूह में रह गए, समूह में रहने लगे, सभी लोग साथ साथ में रहने लगे, तो यानी कि सामाजिक का थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है इसमें। फिर है कृषि काल, फिर जब वो पशु को पालने लगे तो देखो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा पशु पाला था, यानी कि मनुष्य का प्रथम पालतू पशु क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दें तो दोस्तों कहीं घोड़ा देगा कहीं कुछ देगा नहीं, तो उसका आंसर आपका हो कुत्ता। कुत्ता, ये सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता पाला था अपने शिकार की सहायता के लिए। उसकी शिकार में कुत्ता सहायता करता था, वो आज भी करते हैं बहुत से लोग कुत्ते की सहायता से शिकार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर कृषि काल, फिर इसके बाद पशु के बाद कृषि काल, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। जब कृषि करेगा तो यानी कि पेड़ पौधों को काटेगा जलाएगा, तो कृषि मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, परिवर्तन हुआ है। और आर्थिक मानव, मतलब जब खेती करेगा तो उसको धन दौलत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर आए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। जो वर्तमान काल है हमारा, वर्तमान काल है प्रौद्योगिकी काल, विध्वंसक विनाशक प्रौद्योगिकी मानक। आप लोग तो सब अच्छे से जानते होंगे कि आजकल मतलब पर्यावरण का कितना दोहन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत। सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन वो भी बस दिखावे के लिए ध्यान दे रही है, बाकी का ध्यान वो सरकार भी नहीं दे रही है। पर्यावरण का अति दोहन हो रहा है। इसी कारण दोस्तों बहुत मतलब तापमान बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पर्यावरण के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड CO मात्रा बहुत ही बढ़ती चली जा रही है, जिससे ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हो और समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा आखेटक काल के बारे में थोड़ा हम बताते हैं। यह पर्यावरण काल प्रथम काल है। जो पर्यावरण का काल है वो प्रथम काल है। इसे शिकारी काल और आदि मानव काल के नाम से जाना जाता है। अन्य जीव जंतुओं की भांति मनुष्य पर्यावरण का एकमात्र कारक था, इसलिए उसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना। सेकंड पॉइंट है हमारा, इस काल का मानव अपनी सभी जरूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था और अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण में योगदान देता था, इसलिए इसे दाता पाता मानव कहा गया। सेकंड, हाँ ये हमारा पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट आखेटक काल, दूसरा पशुपालन काल। यह पर्यावरण का दूसरा काल है। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ रूपांतर करता या सहायक का संबंध बना। सर्वप्रथम समूह में रहने के कारण इसे सामाजिक मानव कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कृषि काल। यह पर्यावरण का तीसरा काल है। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया था। पर्यावरण के इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना था। आजीविका के साधन को जुटाने का मुख्य पेशा होने के कारण इसे आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा प्रौद्योगिकी काल। एक पॉइंट और आ गया, फिर बाकी का हम कल पढ़ाएंगे।
4 नंबर प्रौद्योगिकी काल। यह पर्यावरण का वर्तमान काल है, जिस काल में मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मानवीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ा है और वह प्रौद्योगिकी काल कहलाता है। इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ विध्वंसक या विनाशक का संबंध बना था। इस काल के मानव की प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। जो इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये पर्यावरण की फर्स्ट क्लास रही है। कल हम देखते हैं पर्यावरण की अवधारणा सेकंड क्लास में। तो दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिएगा आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। जितना हम पढ़ाएंगे आप उतना पढ़ लीजिएगा, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा आपको नोट कराएंगे। उस थोड़े में ही हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाएंगे और सभी आपको वे पेपर में देखने को मिलेंगी 100%। ठीक है दोस्तों, और सीटेट को या सीटेट, टेट और सुपर टेट को पास करने का दोस्तों हम आपको मूल मंत्र बताएंगे और उसको आपको करना होगा, बस आप एकदम अच्छे से पास हो जाओगे। टेट में आप हमने जैसा बताया आप वैसा करते रहे तो देखो हम ज़्यादा बड़ी तो बात नहीं कह सकते, 120+ नंबर आप 100% लेके आओगे। जितना हम बताते रहे आप उतना करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ जब तक टेट का एग्ज़ाम ना हो तब तक। तो लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।